बच्चे भी होंगे, तो जो है दूध पीऊंगा, जो बच जाएगा कुछ बेचूंगा, कुछ और पैसे आएंगे, फिर बच्चे होंगे उनको बेचूंगा और पैसे आ जाएंगे। जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो एक मकान बना लूंगा, और जब ऐसे कई बकरियां बढ़ जाएंगी, उसके बच्चे बड़े होंगे, वो कुछ को बेच दूंगा, कुछ को रखूंगा, फिर उसके भी ऐसे बहुत बकरी हो जाएंगी, बहुत दूध हो जाएगा, बेचूंगा, बकरी बेचूंगा, फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा, क्या बनाऊंगा? मकान। एक अच्छा मकान बना। अच्छा, जब मकान हो जाएगा, पैसा खूब हो जाएगा, तो फिर मेरी शादी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शादी होगी तो फिर जो है बाल बच्चे भी पैदा होंगे ना। तो बोला कि बच्चे पैदा होंगे, मान लो कि दो लड़के हो गए, तो बड़ा लड़का तो समझदार होता है, वो तो जो कहो समझ मान जाता है। छोटा जो है थोड़ा ज्यादा बदमाश होता है ना, उसको फिर पिटाई उटाई करनी पड़ती। तो अगर जो है को मेरी बात नहीं मानेगा तो उसको डंडे से मारूंगा। किससे? डंडे से मारूंगा। और डंडा लेकर सोचे कि लड़का है, ये बच्चा जो है कि मेरी बात मानेगा। डंडा लेकर दौड़ा, और दौड़ा तो उसके सिर का मटका गिर गया। और मटका गिरा तो सब टूट फूट गया, मटका टूट गया, मटका टूट गया, घी सब मिट्टी मिल गया। अब सेठ ने देखा तो उसको बड़ा जो है दुख हुआ, क्रोध भी है। उसने शेख चिल्ली को एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ वाला बोला, मूर्ख, तुमने जो है कि हमारा सारा घी बर्बाद कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा तो घी बर्बाद हुआ, मेरी सारी गृहस्थी बर्बाद हो गई। क्या हो गया? ये मनोरथ है। चलते चलते स्वप्न देख रहा है, यानी जो जागते समय जो कल्पनाएं करते वो जागृत स्वप्न है, उसी को मनोरथ कहते हैं। एक तो सोते समय स्वप्न होता है, तो सोते समय तो स्वप्न है, और जागते समय कभी देखो अकेले बैठे रहो, अनेक प्रकार के आदमी कल्पनाएं करता है ना। हाँ, अभी ना उसका पैसा मिला, ना बकरी लाई, ना शादी किया, ना बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसको लगा सब हो गया। अब मारने दौड़ा और सब बर्बाद, सारी गृहस्थी क्या हो गई। तो ये मनोरथ है, इसी का नाम है मनोरथ। तो जैसे कहते मनोरथ मिथ्या होता है। भारत के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे सेकंड राष्ट्रपति थे, यानी पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मतलब विद्वान थे। अभी भी उनकी जो है जयंती मनाई जाती है ना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में विद्यालयों में मनाते। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो जो है दार्शनिक थे, फिलोसफियर। तो उन्होंने एक जगह लिखा, ये कोई भिखारी था, झोपड़ी में रहता था, रोज भीख मांग कर लाता तो उससे घर में जो है भोजन बनता था। लेकिन वो भिखारी जब ज्यादातर लेटता तो उसको खूब अच्छे अच्छे सपने आते कि जैसे मैं राजा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे सपने। तो इसलिए ज्यादातर लेटा रहता, लेटे में उसको आनंद रहता, अच्छे अच्छे जो है शेख चिल्ली तरह खूब कल्पनाएं करता, मनोरथ करता, बड़े आनंद में रहता। और उसकी पत्नी जब उसे हड़काती, अरे कि तुम लेटे हो, जो है कि घर में जो है सब भूखे हैं, कुछ लाओगे नहीं तो क्या बनेगा। जब बार बार कहती तो उठता दे जाता, भीख मांगता, तो बड़ा दुखी हो जाता है। क्या हो जाता? और जब लेटा रह, कहता लेटने में ही अच्छा है, उसमें तो राजा बना रहता हूँ, और जब उठता हूँ तो क्या हो जाता हूँ? भिखारी हो जाता। तो कोई पड़े पड़े जो है कल्पना ही करते। तो इसलिए उन्होंने कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, कि जो केवल मनोरथ करता है, यानी कि कल्पनाओं की दुनिया में उड़ता है, तो कल्पनाओं की दुनिया में उड़ने वाला व्यक्ति कभी जो है कि जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाता और कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्या समझे? क्यों? वो कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, यह जीवन की यथार्थता को, सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसलिए यहां कहते हैं यथा मनोरथा स्वप्ना, कहते जैसे मनोरथ मिथ्या होता है। क्या होता है? मिथ्या। और स्वप्न मिथ्या होता है, उसी प्रकार से कहते हैं कि जीव का जो है कि देहाभिमान जो है वितत है, मिथ्या है। और सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा, ऐन्द्रियकम माने कि इंद्रियों से ग्रहण होने वाले जो सारे विषय हैं वो सब मिथ्या है। जैसे स्वप्न के विषय मिथ्या है और मनोरथ के विषय मिथ्या है, वैसे कहते हैं इंद्रियों से ग्रहण होने वाले सारे विषय क्या है? मिथ्या, वितत है, मिथ्या।